गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट। तो इस चैप्टर में पहले अपने क्या करेंगे, बेसिक बातें पढ़ेंगे, जिसमें अपने क्या पढ़ेंगे, यौगिक का अणुभार पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें उसके मोल निकालने पड़ेंगे। कहा जाता है कि अगर किसी को सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से आता है तो उसकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो यौगिक का अणुभार करने से पहले अपने कुछ तत्वों के वेट पता होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। क्लियर। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम अणुभार। क्लियर। और नाइट्रोजन का कितना होता है अपने पास 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है अपने पास 16 ग्राम। सल्फर 32 ग्राम। ऐसे अपने को पता होने चाहिए। ये मेन कंपोनेंट होते हैं अपने पास। और कौन कौन से होते हैं अपने पास, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये चीज़ें अपने और भी पता रहने चाहिए। सोडियम का कितना होता है अपने पास, सोडियम होता है अपने पास 23 ग्राम। क्लोरीन कितना होता है अपने पास 35.5 ग्राम। अब देखो, ये जो तत्व हैं सबसे ज़्यादा काम में अपने आते हैं, और इन्हीं के आधार पर अपने किसी कंपाउंड का अणुभार निकालते हैं। एग्जाम्पल दिया मैंने NaCl। आपको कहा NaCl का अणुभार क्या होगा, तो सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 58.5 ग्राम सोडियम का वेट है। आपसे पूछ लिया एसिटिक एसिड का अणुभार कितना हो जाता है, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 और हाइड्रोजन 1, ये हो गया अपने पास 60 ग्राम। क्लियर। तो आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल देख लें अपने, सल्फ्यूरिक एसिड देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड देख लें, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो आप सिंपली निकाल सकते हो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है, कितने 2, तो कितना हो गया ये 12 16 16, ये 44 ग्राम हो गया, 44 ग्राम। क्लियर। इसी टाइप से मैंने आपको कहा कि यूरिया का निकालो, तो यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH2CONH2। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली इन सभी का वेट जोड़ देना है। कार्बन नाइट्रोजन 14 ग्राम, हाइड्रोजन 2 है, एक का एक होता है, 2 के 2 हो गए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन क्या है 14 और हाइड्रोजन 2, टोटल 60 हो गया ग्राम। तो ये थी अपने पास बेसिक बातें जो अपने डिस्कस की। अब बात करते हैं मोल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, मोल के बारे में बात करते हैं। क्लियर। मोल, मोल क्या होता है, मोल, मोल को दिखाते हैं एन से, स्मॉल एन से। ये होता है दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार बटे अणु भार क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास। क्लियर। तो इसमें आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, 20 ग्राम NaOH में NaOH के कितने मोल है, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 20 ग्राम NaOH में NaOH के मोल, क्लियर, कितने हैं। तो आपको देखना है मोल कितने हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर लें। तो सबसे पहले NaOH का वेट निकालना है, आंसर फटाफट निकालते हुए। NaOH का अणुभार कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल हो गया 40 ग्राम। क्लियर। अब दिया गया भार आपके पास कितना है बच्चों, तो मोल निकालना आपको, मोल
दिया गया भार आपके पास क्या है, 20 ग्राम। देखो 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। और अणुभार कितना होता है NaOH का, 40, यानी कितना, 1/2, 0.5 मोल या आधा मोल के दें अपने। आसान है। इस तरह से अपने किसी भी कंपाउंड या यौगिक दिया है उसका मोल निकाल सकते हैं। जैसे आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल है 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोल निकालने हैं, और आपको दे दिया दूसरा 180 ग्राम यूरिया में। ठीक है, तो दिया गया भार कितना है, 66 ग्राम, होता कितना है 44, 22 से काट दो, कितना रहा 3, 2, यानी 1.5 मोल है 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। उसी टाइप से यूरिया का मोल निकालने, दिया गया भार 180 ग्राम, होता कितना है यूरिया का 60, कितने मोल आगे, 3 मोल आ चुके। आसान है। देखो तो आपको करना क्या है कि बहुत ही आसानी से अपने किसी के भी मोल निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 49 ग्राम H2SO4। क्वेश्चन ये है कि 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के मोल, ठीक है, मोल निकालने आपको। तो देखो यहां पर मोल है N, दिया गया भार कितना है 49 ग्राम। H2SO4 का वजन अणुभार कितना होता है ये आपको देखना है, 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन कितना 16 है, कितने 4, तो 2 प्लस 32 हो गया ये अपने पास 34 प्लस 64, ये हो गया 98 ग्राम। तो ये हो गया 98 ग्राम, कट गया ये, तो 1/2 या अपने कहते हैं 0.5 मोल है। क्लियर। तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को अपने और भी सिंपल कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो अपने पास किससे संबंधित है, विलियन से। यानी बेसिक चीजें अपने को पता चल गई, अणुभार क्या होते हैं, मोल कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर। तो अब बेसिक चीजें और अपने पढ़ेंगे। क्लियर। वो बेसिक चीजें कौन सी है उस तो वो बात करते हैं विलियन की। विलियन विलियन होता क्या है, कोलाइड पढ़ लिया आपने, अब विलियन का बात करते हैं। ठीक है, जब अपने किसी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और समांगी मिश्रण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, विलियन बोला जाता है। लिख दें इसमें 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर बात की क्या हुई है, समांगी मिश्रण की, यानी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है जिसमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है। अब विलियन के 2 पार्ट होते हैं। देखो विलियन के 2 पार्ट होते हैं। ये विलियन अपने पास पूरा, ठीक है, ये क्या है विलियन, ये इसके अंदर जल मिलाया हुआ है, तो जल अधिक मात्रा में है तो इसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, विलायक। तो पहला भाग तो हो गया विलियन का विलायक। तो विलायक क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। कौन सा होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्लियर।
अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ चीनी मिलाई, शुगर मिलाई, ठीक है। मान लो मैंने चीनी मिला दी। चीनी क्या, विलय, कम मात्रा में मिलाई मैंने, विलय। तो दो भाग हो गए विलयन के, एक तो विलायक और विलय। तो विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलायक और विलय से मिलकर बना होता है। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो विलय अपने कम मात्रा में मिलाया जाता है। क्लियर। अब विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर, वो लिखेंगे। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। क्लियर, तो मैं लिख देता हूं। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपने पास संतृप्त विलयन। कौन सा है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है बच्चों, क्लियर। क्या होता है, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो जाता है, पूरी तरह से घुला हुआ, मतलब अधिकतम मात्रा होती है। यानी स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। क्लियर, मतलब अधिक से अधिक अपना कितना विलय घोल सकते हैं, वो बात है, ठीक है। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, क्लियर, वो क्या कहलाता है अपने पास, संतृप्त विलयन कहलाता है। सिंपल, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, अधिकतम मात्रा तो घोल दी, और उसके बाद में अपने चाहते हैं कि इसके अंदर और अपने विलय घोलें, चीनी डालें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं घुली हो, और इसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, संतृप्त विलयन आ जाता है। क्लियर। अब है बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। किसकी बात करते हैं, असंतृप्त विलयन की। दूसरा असंतृप्त विलयन क्या है, क्लियर। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के विलयन में क्या होता है, विलय अधिकतम सीमा से कम घुला हुआ होता है, यानी इसमें अपने और ज्यादा विलय घोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के विलयन में विलय अधिकतम सीमा से कम घुला हुआ रहता है। तो यानी अपने पास दो विलयन आए, संतृप्त विलयन जिसमें अधिकतम सीमा तक विलय घुल जाए, क्लियर।
अधिकतम मात्रा घुली हुई हो सीमा तक, ठीक है, और ज़्यादा नहीं घोल सकते। और असंतृप्त में क्या होता है, अधिकतम सीमा से कम घुला हुआ रहता है, जिसमें अपने विलय की और मात्रा घोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सांद्र और तनु विलयन, ये दो प्रकार के हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो अपने डिस्कस करते हैं सांद्र व तनु विलयन की बात करते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है। सांद्र व तनु विलयन क्या चीज होता है सांद्र विलयन में और तनु विलयन में, ये अपने डिस्कस करेंगे, क्लियर। सांद्र विलयन में क्या होता है, अपने तुलनात्मक रूप से मान लो अपने कह रहे हैं कि भाई इसमें 2 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए या 2 ml होना चाहिए, तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है, यानी जो विलायक होता है विलायक की तुलना में क्या होता है, विलय काफ़ी ज़्यादा घुला हुआ रहता है। तो सिंपल सी बात है, सांद्र विलयन लिख देते हैं। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से अधिक विलय घुला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है, क्लियर, सांद्र विलयन कहलाता है। कहलाता है। अब बात करते हैं तनु विलयन की। तनु विलयन वह विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से विलय घुला हुआ रहता है, यानी तुलनात्मक रूप से कम विलय घुला हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे, अपने तनु विलयन कहते हैं, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, कहलाता है। ये सिंपल सी इसके अंदर बात है, क्लियर। अब ये तो इसकी थी डेफिनेशंस, सांद्र विलयन व तनु विलयन क्या होता है। अब बात करते हैं सांद्रता व सांद्रता की इकाइयां क्या होती है, ठीक है। सांद्रता व सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता व सांद्रता की इकाइयां करेंगे सिंपल तरीके से। अब आगे अपने पास मेन पॉइंट, सांद्रता व सांद्रता की इकाइयां। क्या होता है सांद्रता व सांद्रता की इकाइयां। देखो सांद्रता क्या होती है, किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को प्रदर्शित करती है, यानी सांद्रता हमें बताता है कि विलय कितना घुला हुआ है, क्लियर। किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा प्रदर्शित करती है, सिंपल। तो इसमें लिखेंगे अपने कि सांद्रता किसी विलयन में, सांद्रता किसी विलयन में, सांद्रता किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा
को प्रदर्शित करती है। क्लियर? वो मात्रा ग्राम में भी हो सकती है। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, विलय के परिभाषा तरीके से लिख देते हैं। किसी विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है। इकाई आयतन लीटर में लिया जाता है। क्लियर? तो ये अपने पास क्या है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है, या मोल में लेते तो मोल प्रति लीटर भी हो सकती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर, ये इसकी इकाई होती है। ठीक है, जब ग्राम में ले तो। ठीक है, तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता की सूत्र भी लिख देता हूं। सांद्रता विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो क्या हो गया, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये आ गया ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, हिंदी में लिख दूं ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी इकाई होगी, इकाई। ये है काफी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, वो है पहली इकाइयां। ठीक है, पहली इकाई है इसकी डब्ल्यू प्रतिशत। देखो दो तीन चीजें आती है अपने पास। ठीक है, सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता पढ़ ली, अब सांद्रता की इकाइयां। पहला है भार प्रतिशत। ठीक है, डब्ल्यू प्रतिशत। तो अब क्या होता है डब्ल्यू, जिसमें क्या होता है अपने पास भार में भार, यानी अपने 100 ग्राम नमक में 100 ग्राम नमक और मिला दे तो उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, वेट बढ़ता है कम होता है, यानी 200 ग्राम हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं भार प्रतिशत। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, हमेशा अपने ये प्रतिशत वाला पढ़े तो याद रखना है, ऊपर क्या आएगा, विलय, और नीचे क्या आएगा अपने पास, विलियन आएगा। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। और प्रतिशत हमेशा किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं। प्रतिशत हमेशा 100 में निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 100 ग्राम में घुले हुए विलय की मात्रा, तो मैं लिख देता हूं 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय की मात्रा वो भी किसमें, ग्राम में। द्रव्यमान
द्रव्यमान, जैसे बोलते हैं भार बार, WW प्रतिशत, कहलाती है। ठीक है, तो अब अपने पास W/W% का फॉर्मूला क्या आ गया? विलय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का भार किसमें? ग्राम में, इंटू 100। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का। क्लियर है? सिंपल। अब आपको कह दिया 15% W/W का क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन आ गया आपके पास? क्वेश्चन ये आ गया आपके पास 15% W/W विलियन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ये सिंपल आपको पहले तैयारी करवाने। 15% का मतलब है कि 15 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। क्लियर? क्या है? आंसर में लिख देते हैं 15 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। घुला हुआ है यानी विलयन तो क्या है? 100 ग्राम है। ठीक है, और विलय अपने पास कितना है? 15 ग्राम। तो विलायक क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या आता है? विलयन बराबर में विलय प्लस विलायक। आपके पास विलयन कितना दिया है? 100 ग्राम। विलय कितना है? 15 प्लस विलायक आपको निकालना है। ये उधर चल जाएगा, 100 माइनस 15 तो कितना आ गया? 85 ग्राम अपने पास क्या है? विलायक है। तो याद रखना है जब भार में भार मिलाते हैं तो भार हमेशा बढ़ता है। 50 ग्राम नमक है और उसमें 50 ग्राम चीनी मिला दी, दोनों ठोस है, तो ठोस मिलाने पर वेट क्या होता है? हमेशा बढ़ जाता है। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि 40 ग्राम NaOH है मेरे पास। क्या है? 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम NaOH, और उसमें मैंने क्या 100 ग्राम विलयन में मिला दिया है। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में मिला दिया है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है कि 100 ग्राम आपके पास क्या है? विलयन है, तो परसेंटेज WW आपको निकालना है। ठीक है, NaOH 100 ग्राम विलयन में, तो दिमाग लगाना है 100 ग्राम विलयन के अंदर है वो। क्लियर? यानी अपने पास विलय का भार कितना है? 40, विलयन कितना है? 100, 40 ग्राम NH 100 ग्राम विलयन में मिला है, मिला हुआ है। ठीक है, भाषा समझनी है तो परसेंटेज WW निकालना है आपको, तो इंटू 100, 40% WW ऐसे आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं है। अब मैंने कहा कि 40 ग्राम, क्या 40 ग्राम है NaOH, मान लो आप 250 ग्राम में मिला है, 250 ग्राम विलयन में मिला है, तो परसेंटेज WW आपको निकालना है। कितना है? 40, मिला कितने में? 250 में, 100, तो ये 4 से कट गया, तो कितना आ गया? 16% WW। ये हो गया अपने पास, काफ़ी सिंपल। तो इस तरह से आप क्या है? परसेंटेज WW आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की, और वो है परसेंटेज के बाद परसेंटेज V/V।
कौन सा? परसेंटेज V बाय V। दूसरा है सांद्रता का इकाई, परसेंटेज V बाय V। यानी V क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो प्रतिशत, आयतन, आयतन, प्रतिशत, आयतन, आयतन, प्रतिशत। तो इसमें भी अपने को क्या देखना है? मान लो आपके पास पानी है 100 ग्राम पानी, उसमें 100 ग्राम पानी और मिलाया तो क्या होता है? 200 ग्राम हो जाता है। 100 ml पानी, उसमें 100 ml पानी और मिलाया, 200 ml पानी हो गया। उसी टाइप से ये अपने को देखना है। तो आयतन, आयतन, प्रतिशत में क्या होता है? विलय बटे विलियन। क्लियर? 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का आयतन, किसमें? ml में कितना ml है? ठीक है, परसेंटेज VV प्रतिशत कहलाता है। तो अपने पास प्रतिशत VV बराबर में विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन, आयतन इनटू 100। ये अपने पास प्रतिशत V बाय V निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल सा। क्लियर? तो इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि सिंपल सी बात बता दी मैंने, कहा 15% V बाय V का क्या अर्थ है? अर्थ है तो 15% V बाय V का अर्थ है कि 15 ml विलय 100 ml विलियन में घुला है, क्लियर? तो विलायक कितना हो जाएगा? विलायक हो जाएगा 100 माइनस 15 बराबर 85 ml। कितना? 85 ml। क्लियर? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इसके न्यूमेरिकल और करते हैं, आप किससे बढ़िया बढ़िया इसके न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करें और न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा 30% V बाय V का क्या अर्थ है? 30% V बाय V का क्या अर्थ है? ये आपके लिए 30% V बाय V का क्या अर्थ है क्वेश्चन दे रहा हूं आज के लिए आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 15% W बाय D, W बाय W 15% W बाय W विलियन में विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं। यानी अब आपको भार बता देना है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अपने को आंसर दे रखा है 15%। ठीक है, दिया गया भार नहीं है। ठीक है, और कितने में दिया है? 15% 250 ग्राम में। ठीक है, 15% W बाई W 250 ग्राम विलियन में। ठीक है, तो दिया गया भार, उसे x मान लेते हैं भाई, पता नहीं अपने को। और कितने में? 250 में था क्या? 100। तो आसानी से अपने से निकाल सकते हैं। तो आगे अपने पास 15 इंटू 250 बटे 100। ठीक है, ये हो गया 25, कट गया, ये 4 से कट गया, तो ये हो गया 150 बटे
4 आसानी से निकाल सकते हो आपसे। तो ये अपने पास काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू अपने किसी भी कंपाउंड का प्रतिशत, डब्ल्यू प्रतिशत सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, सांद्रता की इकाइयाँ, तो और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? अपने पास 3 होते हैं, प्रतिशत W/W, प्रतिशत V/V, प्रतिशत W/V, एक और होता है, ठीक है, थर्ड वन है, उसको आपको खुद पढ़ना है। कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बता देता हूँ। थर्ड है वो प्रतिशत W/V, यानी ऊपर वाला विलय होता है, नीचे वाला विलयन होता है, यानी इसमें भार नीचे आयतन, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर? इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है, विलय का भार, विलय का भार किसमें, ग्राम में, और नीचे विलयन का आयतन, आयतन किसमें, ml में, और इनटू 100। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। यानी मैंने 100 ml पानी में कुछ नमक मिला दिया तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विलयन में भार मिलाते हैं तो घुल जाता है, आयतन नहीं बढ़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ही बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।